नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र भुटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। और माँ कसम, मतलब मुझे मोना सिंह मैम माँ लग ही नहीं रही है भाई। मैं बात कर रहा हूँ माँ कसम प्रोजेक्ट है, ये नाम है, सीरीज का नाम है, अमेज़न प्राइम पे आ गया, जिसकी स्टार कास्ट आज हमारे साथ में है। वेलकम करते हैं पहले तो मिहिर ओझा एंड मोना सिंह मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मुझे पूरी फीलिंग आ रही है कि मैं स्कूल में आ चुका हूँ। तो आपसे बहुत कुछ जानना है मुझे इस सीरीज के बारे में, तो मेरे कुछ सवाल हैं वो मैं आपसे पूछूंगा। सबसे पहले ये माँ कसम, ये टाइटल ही इतना कैची है, इसका क्या रिएक्शन था आपका सबसे पहले जब आपने सुना था? I think Amazon marketing team came up with this name, and when I got to know personally, I was like, it's such a new name, and अभी भी मैं लोगों को समझाता हूँ तो it's like मेरी नई शुआरी माँ कसम SUM सब ऐसे, and they're like, oh, such an interesting name and such an interesting concept. So kudos to the marketing team who came up with this name. Yeah, मुझे तो I loved it. इंडिया में तो वैसे ही कितना चलता है माँ कसम. So people were asking me, ये वाला है? मैंने कहा नहीं, ये वाला नहीं है, मैथ वाला सम है. It's so quirky, you know. और शो में सब कुछ है, सारा फ्लेवर है, you know. फनी है, विटी है, वार्म है, न्यू है, इतना फ्रेश है कि बेटा अपने माँ के लिए, you know, एक परफेक्ट सम, एक परफेक्ट एल्गोरिदम बना रहा है टू फाइंड द परफेक्ट मैच, जो हमने कभी देखा नहीं है. So खुशी है मुझे कि आप वी आर अ पार्ट ऑफ इट. क्या बात है. एंड मैंने पूरी सीरीज देखी है. पूरी देख ली? वाओ. हाँ, मैं कल रात को 3-4 बजे सो पूरी देख के सोया एंड आई वाज लाइक वाओ, व्हाट अ यूनिक कांसेप्ट, राइट. एंड सबसे पहले तो मैं बात पूछूंगा, भाई ये मैथ्स का क्या चक्कर है? कोई इक्वेशंस में दिक्कत हुई थी या मैथ्स में आप ऐसे ही थे जैसे कैरेक्टर है आपका? अरे बिल्कुल नहीं भाई. कैरेक्टर तो बहुत ऊपर है मेरे से मैथ्स में. वो तो मैथ्स प्रोडिजी है, वो तो मतलब PhD वाला लेवल का मैथ्स है उसका. बट हाँ, आई वॉज नॉट वेरी बैड, आई वॉज डिसेंट इन मैथ्स. मतलब स्कूल में ठीक है 60-70% आ जाता था मैथ्स में. एंड हाँ, कैरेक्टर से तो अगर कंपेयर करें तो उतना तो नहीं है. कुछ सीखा कैरेक्टर से मैथ्स के बारे में? नहीं. क्यों सीखना? अगर रियल लाइफ में, लेकिन हमने जो जितने एल्गोरिथम्स दिखाए हैं शो में, वो एक्चुअली सब रियल है अगर आप एक्चुअली इसको अप्लाई करो. क्योंकि हमारे सेट पे 2 IITians थे जो हमें हेल्प करते थे उन एल्गोरिथम्स को. मुझे बताते थे कि ये क्या है, यू नो, बिकॉज यू हैव टू लुक ऑथेंटिक एज एन एक्टर. अगर आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, सही गलत है. तो वो सब रियल है. एंड इफ यू एक्चुअली अप्लाई दैट इन रियल लाइफ एल्गोरिथम, यू कैन फाइंड अ परफेक्ट पार्टनर फॉर योरसेल्फ. नहीं, एंड में तो कुछ हो रहे थे. समझा नहीं अभी. तुम्हें बताना नहीं चाहिए. अच्छा मैम, ये 2 साल पहले शूट हुआ था. क्या मेमोरी है आपकी इस शो को लेके जो अभी तक आपके दिमाग में, आपके दिल में है? मेमोरी मेरी ये है कि हमने दिल्ली बेस्ड शो है, तो जब हम एक्चुअली दिल्ली गए थे शूट करने के लिए, वी हैड अ ब्लास्ट. गर्मी बहुत थी तब, लेकिन हमने खान मार्केट में, यू नो, सोशल में खाना खाया. हम लोग काफ़ी घूमे. फिर वो एरिया था अपना नियर कुतुब मीनार, आई डोंट नो वो एरिया का नाम. नहीं, हौसखास विलेज उधर नहीं है. हम हौसखास विलेज भी गए थे. आई लव दिल्ली, यू नो, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. इट्स द ब्यूटीफुल सिटी. आई लव द फूड, लव द पीपल. तो वहाँ पे शूट करने में बड़ा मज़ा आया था हमें. एंड ऑफ कोर्स जो सीन्स हैं वो इतने रिफ्रेशिंग हैं, इतने न्यू हैं कि एक्टर्स यही चाहते हैं, यू नो, इन देयर करियर कि कुछ अलग करें, कुछ नया करें. और ये तो मतलब टाइटल से ही अलग है, फ्रॉम द वर्ड गो. So memories यही हैं that, you know, we were celebrating being a part of the show. Yeah, I remember like since I was talking about Delhi, we started a schedule from Delhi, right? Yeah. And हंसराज कॉलेज में शूट था. And वहाँ पर एल्यूमिनाई में शाहरुख सर का भी लगा हुआ था. So it was a great feeling that I'm shooting in, you know, in the college where he is from. आप कहीं ना कहीं डॉट्स कनेक्ट कर लेते हो कि क्या हमारे वही करियर ऐसा होगा. There was a great feeling to, like, you know, shoot in such a university जहाँ से इतने अच्छे दिग्गज बाहर आए. नाइस. जब आप लाइक कॉलेज में ही होगा, आपने एक्टिंग शुरू कर दी थी, आई थिंक, राइट? अभी क्या लग रहा है आपको कि दैट यू हैव अचीव्ड दैट मच जो आपने सोचा था इस एज तक का, या फिर अभी? आई थिंक आई वुड से कंटेंट बट नॉट सेटिस्फाइड. एंड कभी भी लाइफ में सेटिस्फाइड मैं तो नहीं रहूँगा, मुझे लगता है. आई थिंक क्योंकि वो एक भूख हमेशा जो है मेरे अंदर, वो मुझे आगे बढ़ने में, यू नो, दैट्स अ फ्यूल एंड एमो फॉर मी टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. सो कंटेंट हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ. जो मिल रहा है, जो कर रहे हैं, जैसे चल रहा है चलते रहने दो. बस ऊपर वाले का नाम लेते रहो एंड अपने काम पे भरोसा करते रहो, आगे काम मिलते रहेगा. और कितना अच्छे से पाला आपने बच्चे को. मतलब इतना सुलझा हुआ जवाब दिया ना लड़के ने, मतलब क्या बात है. अच्छा, कोई ऐसी चीज आपको मिहिर की एज अ कैरेक्टर अच्छी नहीं लगी थी
जो उसकी पर्सनल लाइफ में ऑलरेडी है। मिहिर की कैरेक्टर में अच्छी नहीं लगी थी, Correct. एज अगस्त्या हाँ, एज अगस्त्या आपको अच्छी नहीं लगी थी, बट जो मिहिर के अंदर है एक्चुअली वो नहीं है, वो नहीं है मिहिर के अंदर। वो अगस्त्या में है, क्योंकि अगस्त्या कहीं ना कहीं अपनी माँ के साथ वो बाउंड्री क्रॉस कर देता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी फ्रीडम है, इतना स्पेस है, इतना रिस्पेक्ट एंड लव है रिलेशनशिप में कि बच्चे को कभी कभी समझ में नहीं आता वेयर टू स्टॉप, वेयर टू ड्रॉ द लाइन, और तब एक माँ को स्टेप इन करना पड़ता है टू टेल हिम की बैक ऑफ, मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, और मैं तो तुमसे बड़ी हूँ, तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे लाइफ में। सो आई थिंक वही एक क्वालिटी है अगस्त्या में जो विनीता एज अ कैरेक्टर चेंज करना चाहती है, बट नॉट इन मिहिर। He's beautiful. Yeah. Love you. एंड व्हाट अबाउट द किड्स नाउअडेज, जो हम जेन जीज जिन्हें कहते हैं, राइट? हाँ. एंड ये नहीं, ये जेन जीज से ऊपर है या जेन जीज में ये बीच का है, मिलेनियर और जेन जीज के बीच में। अच्छा, सो जो आजकल जो किड्स है उसके अंदर आपको क्या लगता है कि क्या कमी है जो शायद अभी मिसिंग है, जो वो चीज़ आजकल लोग जो बच्चे हैं वो मिस कर रहे हैं, जो उनमें होनी चाहिए, जो उनको सीखनी चाहिए? Yeah, that's a tough one. देखो, हर एक की अपनी कोई ना कोई खासियत होती है, Gen Z is very very clear in what they want and what they don't want. ये clarity हमको नहीं थी। हम पहले कुछ सोचते थे, फिर बाद में वो बदल जाता था, प्लान फिर कुछ और हो जाता था। They're a smarter generation. I think they also delegate responsibilities जो हम नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगता था मैं सब खुद कर लूँगी तो वो बेटर होगा, तो उन Gen Z से सीखने को भी बहुत मिलता है, एंड Gen Z को सिखाने का भी बहुत मौका मिलता है। सो आई फील दिस शो ये एक परफेक्ट टाइम में आ रहा है, जो Gen Zs के लिए परफेक्ट है, जो सीखेंगे कि पेरेंट्स की भी अपनी एक लाइफ होती है, मदर्स को भी सेकंड चांसेस मिलने चाहिए, एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने पेरेंट्स से कुछ भी। That's true. And बड़े प्यार से जो ढूंढ रहा है ना आपके लिए, वही इज वेरी कंसर्न इन द शो, राइट? बट वो कंसर्न किसी में बदल जाता है। अच्छा, आपके कैरेक्टर में मिहिर इतना ग्राफ है ना, मतलब थ्रू आउट द सीरीज में देखूं जो इतना कुछ चल रहा है, इट्स अ क्योस भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देयर आर लेयर्स इन योर कैरेक्टर्स, राइट? वो मैनेज आपने कैसे करा, वो बहुत ब्यूटीफुली आपने दिखाया है थ्रू योर एक्टिंग स्किल्स, थ्रू योर कैरेक्टर, राइट? What were the challenges that you faced while doing those characters? यार, it's written so well and I always believe कि कई बार हमारा कैरेक्टर इतना अच्छा लिखा होता है, कोई भी कुछ भी आप शो करते हो, वो चीज़ें आसान बना देती है जितने अच्छे से राइटर लिखे हो। एंड ऑफ कोर्स डिस्कशंस विद निकोलस ऑन सेट विद द डायरेक्टर। निकोलस इज वन डायरेक्टर which I really like came across. It's really he has a very extraordinary way of dealing with actors. जैसे हमें कई बार he used to give us the scenes, you can write it yourself. So scenes कई बार होते थे, तो हम जैसे हम कल शूट पे जा रहे, तो हमें आज की साइड्स मिले कि आज ये scenes शूट होने वाले हैं. He would be like, how would you think you would say the lines? And he's very open to changing the lines, improvisations. So I used to like change the lines. मैं अलग से लिखता था, and I used to ask him. Of course, I used to ask him कि can I say it this way? And he was like, yeah. The main motive is making the lines your own, so it feels like second nature. और लगे कि वो आपसे ही lines आ रही है, वो लिखा हुआ पढ़ कर नहीं बोल रहे हो. So that is something I really enjoyed with Nick, and this is one quality I really liked of his, that he gives that platter and that opportunity to his actors to be free and improvise on set. बहुत मजा आया, तुम्हें मजा तो करा है पूरी सीरीज के अंदर, मैंने देखा है। मैं ये कहूँ कि ये मोना सिंह का वक्त आ गया है अभी, लाइक कैसी फीलिंग आ रही है, बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एंड आई एम लाइक आई थम ही नहीं रहे हैं यार, ये कैसे इतना टैलेंट, इतने कैरेक्टर्स अलग अलग, एंड दे ऑल आर डिफरेंट, मतलब लिटरली डिफरेंट। इसके अंदर तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो, यू आर नॉट आप, क्योंकि ही इज लाइक काइंड ऑफ अ सिंगल चाइल्ड, मतलब एज अ सिंगल चाइल्ड, एंड यू आर अ सिंगल मदर, एंड अभी पता नहीं है कि कहाँ गए हैं इसके फादर, है भी या नहीं है, जो इसके डायलॉग्स हैं सीरीज के अंदर, राइट? एंड आप उसको गुस्सा नहीं कर रहे हो, मतलब आप उस पर एकदम आउटबर्स्ट नहीं होते जैसे वो आप पे हो रहा है, वो एक अपने आप को सांभ के रखना, कैसी फीलिंग है यार? एक तो बॉर्डर 2 से मैं शुरुआत करता हूँ, पहले तो सन्नी पाजी की वाइफ, ओ माय गॉड, एंड यहाँ पे पति पता नहीं कहाँ है। ये कैसी जर्नी है बताओ? ये बहुत ही अमेजिंग जर्नी चल रही है, आई थिंक मेरे पेशेंस जो मैंने इतना रखा है, मैं एक बात तो सीख चुकी हूँ इंडस्ट्री में, दैट पेशेंस इज गोल्डन। मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे मीनिंगफुल काम करना है, और मैं यहीं हूँ, मैं रिटायर नहीं हो रही हूँ। सो
कोई जल्दी नहीं है, कुछ प्रूव करने की जल्दी नहीं है, ना ही मैं कुछ चेज़ कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर आप वेट करेंगे अच्छी स्क्रिप्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगी। सो विच इज़ वाई यू नो बॉर्डर आई, फिर और काफ़ी सारे मेरी मूवीज़ आई, शोज़ आए, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आई हैव वेटेड इट आउट। मैंने अपने पर भरोसा रखा, अपने क्राफ्ट पर भरोसा रखा, एंड दिस इज़ व्हाट आई लव टू डू। तो एंड एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट पीरियड है क्योंकि मुझे इतने अलग अलग यू नो रोल ऑफर हो रहे हैं एंड स्पेशली विद माँ कसम, जैसे आपने बोला कि ये इतना गुस्सा हो रहा है और माँ यू नो गुस्सा नहीं हो रही, दैट आई वुड गिव द क्रेडिट टू निक। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है जब एक गुस्से वाला सीन होता है आप ऑब्वियसली गुस्सा होना चाहते हो, बट गुस्से होने के बहुत तरीके होते हैं यू नो इन लाइफ ऑल्सो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वक्त फटना है, चिल्लाना है। इट इज़ सप्रेशन, यू नो एंगर, वहाँ पे अथॉरिटी आती है। सो एज अ मदर if a son is losing, she should be the one in control. So I think वो take जो निक का था, we just went with the flow. तो एक बहुत ही collaborative सा you know atmosphere था set पे, and I was willing to listen, I was willing to learn, and I think that's how you grow as an actor, as an individual. तो यही है मेरी journey, constant learning. एंड आपको सनी देओल सर के साथ काम करके क्या सीखने को मिला? लाइक या वो इतने हम्बल हैं, वो इतने पोलाइट हैं। मतलब जितना आप उनको फिल्मों में देखते हो चिल्लाते हुए आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, यू नो वो वैसे है ही नहीं। ही इज़ जस्ट द ऑपोजिट। उनको पहाड़ों में रहना पसंद है, वो बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं, मनाली तक ड्राइव करके चले जाते हैं। he loves adventure. I've been to his Manali house. Yeah, he loves adventure, he loves food, he loves his passion is to live a beautiful life. तो वो बहुत इंस्पायरिंग लगता है मुझे, you know, कि it's so cool कि आप काम भी कर रहे हैं और आप ऐसे ब्रेक्स भी ले रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, you know, rejuvenate होके वापस आ रहे हैं and starting afresh. And that's what I've always believed in, you know, as an actor, as a human being, as a performer, कि आप burnout नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप burnout होने चालू हो जाते हो तो irritation आ जाती है। हम काम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये पसंद है, you know, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि करना पड़ रहा है। So it's not a job, it's something, it's art, you know, you create something and you create something extraordinary. And how do you do that? You do that with a fresh perspective. तो सनी पाजी से मैंने यही सीखा है कि भाई निकल जाओ, छुट्टी मारो, वापस आओ and start afresh. और चीज़ों के बिकॉज ना सिर्फ फिल्में एक्टर्स से नहीं बनती, इसके को एक्टर्स जो इसके लाइक और जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे आपने बोला मेरे को हंसराज में शूट हो रहा था ये, राइट? और ऐसी कौन सी लोकेशंस थी या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे आपको लगा कि नहीं यार दैट्स नॉट गोइंग विद द फ्लो? कई बार कोई भी शो या फिल्म या कुछ भी आप शूट करते हो टाइम कंस्ट्रेंट्स बहुत होते हैं, टाइम क्रंच हो जाता है। हमें कई बार लगता है कि यार जैसे अभी हो रहा है, हाँ हमें कई बार लगता है कि यार इस सीन में वो टाइम मिलना चाहिए, वो अगर यू नो ये इतना ब्यूटीफुल सीन है, अगर इसमें ज़्यादा टाइम मिलता थोड़ा और तो हम कुछ और ब्यूटीफुल क्रिएट कर लेते। सो वो हम वहाँ पर फंस जाते हैं एज क्रिएटर्स, एज एक्टर्स कई बार, क्योंकि कुछ बहुत बार होता है कि लोकेशन आपको आज ही के लिए मिला, कल अवेलेबल नहीं है। बट चीज़ें यू नो इफ़ यू हैव अ ग्रेट टीम, इफ़ यू हैव अ ग्रेट आर्टिस्टिक क्रिएटिव टीम, कई बार चीज़ें जल्दी भी बहुत अच्छी निकल कर आ जाती है। सो हाँ, नो रिग्रेट्स दो। ओके, जब आपको ये पता लगा था मुकेश चावड़ा भी आपके सामने एज एन एक्टर काम करने वाले, हाउ वाज दैट? मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं उनको देख चुकी हूँ एक्ट करते हुए। स्कैम में भी थे वो, जो नोट्स वाले सीन में जो घूमते हैं चलते हैं। इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड बहुत मजा आया। ही इज सच अ नेचुरल। FTI से हैं वो, नहीं NSD से हैं वो, या NSD। आई डिडंट नो दैट। तो it was a whole new experience to date Mukesh Chhabra in one of the scenes. वहाँ पे कुछ और गुहार लगाई थी भाई आगे भी देख अरे he's so funny, he's such a funny man. एक वन लाइनर मारे जा रहे थे अपने, मैंने कहा यार ये स्क्रिप्ट में नहीं है। हाँ करते हैं, मैंने कहा चलो करते हैं। अच्छा रणवीर, मतलब मैं वो जो चाय वाला सीन आता है ना, that is so relatable. How was it working with him? मतलब कुछ खाने को भी मिलता था साथ में सेट पे? खाने को हमेशा मिलता था, खाने की बातें भी बहुत होती थी। ही इज़ अ ग्रेट गाय, यू नो। उन्होंने अच्छी ज़िंदगी जी है, काफ़ी मेहनत करके ऊपर आए हैं, यू नो, एंड खाने का शौक़ है, घूमने का शौक़ है। तो दैट वाज आवर कॉमन यू नो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। हम अक्सर इन पे खो जाते थे, बातें करते थे। बट ही इज़ अ ग्रेट एक्टर टू, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे काम करके। नाइस। अच्छा, जाते जाते टाइम क्योंकि बहुत कंस्ट्रेंट है, क्या मैसेज एक एज अ सन अगर मैं बोलूँ
कि ऑडियंस को क्या लेना चाहिए आजकल जो जनरेशन है अपने पेरेंट्स को, कि पेरेंट्स तो आपको समझते हैं बट कभी कभार होता है बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पाते, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली फ्रॉम द माँ कसम पॉइंट ऑफ व्यू? आई थिंक हमारे शो में भी जैसे दिखा रहे हैं कि अगस्त्या इज लुकिंग फॉर अ डेट फॉर हिज मॉम, एंड रियल लाइफ में भी वो इट इज़ पॉसिबल, एंड आई वुड से ऑल द सन्स ऑफ सिंगल पेरेंट्स, why don't you help your parents look for love, because if they want to, you should help them in finding their love life, and because वो भी इस वर्ल्ड में पहली बार ही जी रहे हैं, उनका भी पहला ही लाइफ है, they are also learning each and every day, they are also growing, failing, so हमारी ड्यूटी बनती है as kids कि उनके लिए भी कुछ हेल्प कर दो जैसे वो हमारे लिए करते आए हैं। ओके मैम, माँ कसम से क्या इमोशन एक ऑडियंस लेके जाने वाली है? आई थिंक द बिगेस्ट इमोशन इज कि आप मदर्स को थोड़ा नॉर्मलाइज कर दो, डोंट पुट देम इन अ बॉक्स। यू नो, एक जो स्टीरियोटाइप होता है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी कि मदर्स को सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीना चाहिए एंड वही उनकी लाइफ है, उनका घर ही उनकी ज़िंदगी है, दैट्स नॉट नॉर्मल। नॉर्मल इज़ टू गिव योर मदर अ सेकेंड चांस इन लव, इन लाइफ। बच्चों से अलग भी उनकी अपनी एक ज़िंदगी है, एक आइडेंटिटी, उनके अपने सपने हैं, सो नॉर्मलाइज करो, यू नो। जाते जाते आप म्यूजिक से बहुत एक पसंद है आपको म्यूजिक, एक सॉन्ग हो जाए आपकी आवाज में, मेरी आवाज़ में सॉन्ग हे भगवान आप। प्लीज प्लीज, जाते जाते एक छोटा सा सॉन्ग, एक छोटा सा, दो लाइन इस शो के लिए, कोई भी सॉन्ग इस शो के लिए, मिहिर के लिए, इस शो के लिए, एनी पंजाबी सॉन्ग। हाँ पंजाबी हो जाए, हाँ बट ओल्ड है, आई डोंट नो हाउ यू कोई नहीं, गोना जदों कोई भाग अरे बिल्कुल करो ना, गाओ 3 2 1 एक्शन। जदों कोई बाग वेखेगा, खिड़े होए फुल वेखेगा, मैं हसदी नजर आवांगी, तू मेरे बुल वेखेगा, मैं हसदी नजर आवांगी, तू मेरे बुल वेखेगा, मैं तेनू याद आवांगी याद आवांगी। क्या बात है यार, इतना टैलेंटेड है भाई आप भी, क्या बात है, मजा आ गया। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी, थैंक यू।